दोपहर ढल रही थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की फुहारें जमीन को गीला कर रही थीं। एक कीचड़ भरे रास्ते पर दो बौद्ध भिक्षु चल रहे थे। एक बुजुर्ग, शांत और अनुभवों से भरपूर, दूसरा युवा, अनुशासन में कसा हुआ, नियमों से बंधा हुआ। दोनों चुपचाप चल रहे थे, हर कदम जैसे ध्यान में डूबा हो। अचानक रास्ते में एक छोटी नदी आई। बारिश के कारण उफान पर थी। वहां एक स्त्री खड़ी थी, साड़ी उठाए, परेशान नजरों से पानी को देख रही थी। उसकी साड़ी कीमती थी, पैर कीचड़ में जाने से वह झिझक रही थी। युवा भिक्षु ने निगाहें फेर ली। वह जानता था स्त्री को छूना वर्जित है, लेकिन बुजुर्ग भिक्षु रुक गए। उन्होंने उस स्त्री की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उससे पहले कि वह कुछ कहे, उन्होंने उसे गोद में उठाया और ध्यानपूर्वक नदी पार करा दी। उस स्त्री ने धन्यवाद कहा। आपका बहुत बहुत आभार भिक्षु जी, परमात्मा आपको शांति दे। बुजुर्ग भिक्षु मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ गए। दोनों फिर से चलने लगे, पर अब शांति कहीं और जा चुकी थी। युवा भिक्षु के मन में विचारों का तूफान था। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने नियम तोड़ दिए। वह कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उलझता जा रहा था। घंटों बीत गए। आखिरकार वह बोल पड़ा, गुरुदेव, आपने उस स्त्री को छुआ, उसे गोद में उठाया। हम भिक्षु हैं, हमें यह सब नहीं करना चाहिए था। बुजुर्ग भिक्षु रुके। उन्होंने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी, स्वर में कोई क्रोध नहीं। वे बोले, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार उतार दिया था, पर तुम अब तक उसे उठाए चल रहे हो। युवा भिक्षु जैसे पत्थर बन गया। उसने महसूस किया उसके हाथ तो खाली थे, पर मन अब भी उस पल में अटका हुआ था। गुरु ने कोई पाप नहीं किया था, उसने एक जरूरतमंद की मदद की थी और फिर बात खत्म कर दी थी। लेकिन युवक, वह अब भी उस क्षण को मन में घुमा रहा था, उस स्त्री को, उस कर्म को और अपना अहंकार। हम सब कितनी ही ऐसी नावें उठाए चलते हैं। पुरानी बातें, रिश्ते, ताने, गलतफहमियां, जो बीत चुका है, उसे छोड़ने की जगह हम उसे अपने भीतर दोहराते रहते हैं। हम आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि हम उसे अब भी ढो रहे होते हैं। सबसे भारी बोझ वो होता है जो सिर्फ मन में होता है, जिसे आप अब तक उठाए हुए हैं। हो सकता है वह घटना तो बहुत पहले उतर चुकी हो। अब उसे नदी किनारे छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए। शांति आपको वहीं मिलेगी जहां आप सच में छोड़ देना सीख लेंगे।